घनश्याम तिवारी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं इसमें 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम तो उठाने पड़ेंगे ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया है सरकार ने आज के इस बजट के जरिए? घनश्याम जी नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। आपके हर दर्शक को सोचना चाहिए कि देश की सरकार जो 55-56 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है, इतना बड़ा बजट सरकार प्रस्तुत कर रही है, और ऐसे समय में अगर देश का स्टॉक मार्केट गिरता है और इकोनॉमिक सर्वे जिन बातों की बात करता है उन बातों पे बजट खुद ही ध्यान नहीं देता है, तो ये सवाल अहम हो जाता है कि बजट किसके लिए बनाया गया है। आपका कोई भी दर्शक अगर बेसिक चैट जीपीटी, जेमिनाई, किसी भी एआई टूल को इस्तेमाल करे और बजट की एनालिसिस करने की कोशिश करे तो उसे समझ में आएगा कि इस बजट में उसके लिए कुछ है ही नहीं। ये बजट कोई ऐसी बात नहीं कहता कि किस तरीके से अगर आपके घर में एक युवा है जो बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैं 55-56 हजार करोड़ नहीं, 55-56 लाख करोड़। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार के अवसर के लिए बड़ा बूस्ट साबित होने वाला है ये बजट, और उन्होंने विस्तार से इसका जिक्र भी किया। घनश्याम तिवारी जी, कहने से क्या होता है? आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे बड़ी बड़ी बातें कहते थे, लेकिन अंतर यह हुआ कि जब वो आए थे तो देश के ऊपर जितना कर्जा था उससे 3 गुना ज्यादा कर्जा आज है। 3 गुना जितना देश ने 70 साल में कर्जा लिया उससे 2 गुना कर्जा पिछले 10 साल में लिया। ये कर्जा और बढ़ रहा है। सरकार का जो अपना आय है इस बजट के हिसाब से वो लगभग 28,70,000 करोड़ है, और सरकार जो खर्च करना चाहती है वो लगभग 55-56 लाख करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है। ऐसे में जब सरकार इतना बड़ा खर्च कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री भी ठोस आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं कि हम इस साल इतने रोजगार उत्पन्न करेंगे, ये नहीं बता पा रहे। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, इस बार तो नहीं, पिछली बार का इकोनॉमिक सर्वे कहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो पढ़े लिखे कम से कम युवा है उनकी नौकरी जाएगी, जो अभी कॉलेज से वर्कफोर्स में आ रहे हैं उनकी नौकरी जाएगी। उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो किसी भी दृष्टि से अगर आप गरीब हैं इस बजट में आपके लिए कुछ नहीं है, आपको ठेंगा दिया गया है। अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं, रोजगार चाह रहे हैं, इस बजट से आपका रोजगार कुछ नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि ये कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को, जिनके पास आज देश के एयरपोर्ट्स है, जिनके पास सरकार देश के रेलवे देना चाहती है, जिनके पास देश की खनिज संपदा है, उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और अमीर करने का सरकार का एक आलीशान बजट है, झूठ-मूठ का बजट है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं झूठ-मूठ का बजट है, झुंझुना पकड़ाने का काम सरकार की ओर से किया गया है। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी, ट्रेड एक्सपर्ट, भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज गुप्ता जी, लगातार विरोधी दलों की ओर से निशाना साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि कुछ भी इसमें नहीं है, ना रोजगार की व्यवस्था की गई है, राज्यों के हिसाब से भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, ना उसका जिक्र किया गया है। फिर कैसे गिनाया जाएगा कि नहीं सरकार इसके जरिए 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करेगी? देखिए, मैं तो सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। ऑपोजिशन को अपोज करना है तो वो तो जरूर तिवारी जी कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर सरकार का व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो वो अच्छा ही बोलेगा। मैं यहाँ पे 3 चीजें जो बजट में अच्छी है बताना चाहता हूँ, और 3 चीजें जो इम्प्रूव हो सकती है वो बताना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी बात तो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि 10% के करीबन इंफ्रा की स्पेंडिंग को बढ़ाया गया है 11 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़। उससे लाखों नौकरियां उत्पन्न होगी। जैसा अभी बोला जा रहा था कि नौकरियों की बहुत जरूरत है, कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी। दूसरा, हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस है, चाहे वो आयुर्वेदा पे हो, चाहे वो बायोफार्मा की पार्क लगाने पे हो, चाहे वो कैंसर के ड्रग्स पे छूट देने की बात हो, तो दवाइयां सस्ती होगी इससे। एजुकेशन पे भी फोकस है सर्विसेज के थ्रू, कि एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट में कैसे बढ़े, दुनिया के ट्रेड का 10% कैसे सर्विसेज में लिया जाए, तो वो बड़ी अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात यह है कि बजट का फोकस है भरोसा हो स्टेट्स पे, भरोसा हो टैक्स पेयर पे, उनको पेनल्टी ना लगा के उनको दूसरे रास्ते दिखाए जाए जिनसे उनके सॉल्यूशंस निकले। तो ये 3 चीजें अच्छी है बजट में। जो इम्प्रूव हो सकता है वो मैं कहूंगा, नंबर 1, मिनिमम गवर्नमेंट के विषय में हम और काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा बजट में लगता है कि हर चीज में सरकार को ही सब कुछ करना है, सरकार ही ट्रेन करेगी, सरकार ही स्किल करेगी, सरकार ही पार्क बनाएगी, सरकार ही इंडस्ट्री को चलाएगी। वो नहीं हो सकता, उसमें प्राइवेट सेक्टर को अग्रणी लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं बस 1 सेकंड और 1 मिनट और बोलिए, उसके बाद में जाऊंगी मेहमानों के पास। बताएं। हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बारे में बात करी गई है, 7 हाई स्पीड कॉरिडोर अच्छी बात है, लेकिन
जो हाई स्पीड कॉरिडोर ऑलरेडी बन रहा है उस पर फोकस करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। 2017 से बन रहा है और डिले हो चुका है, वो उसको करने की जरूरत है। और लास्टली मैं बात कहूंगा कि जैसे एमएसएमई के बारे में बात करिए कि 2000 करोड़ का फंड देंगे, अभी इंडिया में 7 करोड़ एमएसएमई है। अगर 2000 करोड़ उनको देंगे तो 300 रुपए मिलेंगे हर एमएसएमई को, उससे तो बजट के टाइम के समोसे भी नहीं खरीदे जा सकते। तो आई थिंक ऐसी छुटपुट स्कीमों को निकालने के बजाय सरकार को बड़ी चीजों पे फोकस करना चाहिए, और यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, आपने 3 बड़ी बातें भी बताई और साथ ही कहां पर सुधार किए जा सकते थे उसका भी विस्तार से जिक्र कर लिया है। मैं सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाते हुए प्रोफेसर रविकांत जी जी बोल लीजिए आप, उसके बाद मैं आऊंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए घनश्याम तिवारी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये 2047 का बजट नहीं है, ये 2026 का बजट है। जो लोग ठगना चाहते हैं जैसे कि ये सरकार, वो आपको आज की कहानी नहीं बता रही है। आपको 2047 में जब आपके बूढ़े माँ बाप बिना इलाज के चले जाएंगे, आपके बच्चे 10 साल तक बेरोजगार रह जाएंगे, ये उसकी वो कहानी बता रही है। तो आपके जो भी विशेषज्ञ बोले, उन्हें 2047 की खुशफहमी में रहना चाहिए, लेकिन 2026 की बात करनी चाहिए। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी सीधे आपके पास आते हुए, अभी से सरकार 2047 का बजट क्यों लेकर आ रही है, जबकि मौजूदा वक्त की बात ज्यादा होनी चाहिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अगर कुछ पता होता तो ये बिना सरकार की बात थोड़ी ना करते आपके डिबेट पे चित्रा जी। जहां पे चाइना 100 साल और 1000 साल की बात कर रहा है, विजन की बात कर रहा है, आप वहां पे 2047 के विजन की बात करने पे सवाल उठा रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा चित्रा जी, पॉइंट वाइज तरीके से अगर मैं आपको बता दूं तो युवाओं के लिए रीस्किलिंग और अप स्किलिंग पर जोर दिया गया है इस बजट के अंदर। टायर 2, टायर 3 शहरों के अंदर निवेश बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर पे जोर दिया गया है। तकनीकी आधारित भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी की गई है एआई के तहत। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना आई है इस बजट के अंदर। सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूती मिलेगी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस है ना। ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की योजना है। विदेशी निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उद्योगों को मजबूत करने की व्यवस्था है। 7 नई दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों का आयात शुल्क में छूट दी गई है। ये इनको कहां समझ में आएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को। मरीज के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने की पहल की गई है। कृषि की बात अगर हम कर लें, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल से आता हूं, किसानों की बात नहीं करूंगा तो चित्रा जी ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। महिला और गरीब वर्ग के लिए योजनाएं हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।